ना जाने कितने ऐसे भूखे बच्चे, बेबस मां जो अपने बच्चों को पानी पिलाकर सुला देती है, कूड़ेदान से भूख मिटाने की तलाश करते ये बेसहारा लोग जिनका सपना है आज कुछ मिल जाए, जिनके तन पर कपड़े नहीं, सिर पे छत नहीं, सोचिए कैसी होगी इनकी जिंदगी। कोई बीमार है तो कोई लाचार है। हमारे आसपास ये दर्द हर दिन होता है, लेकिन हम इसे देखकर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज ने इनके दर्द को दूर करने के उद्देश्य से एक ऐसे मुहिम की शुरुआत कर दी है जिसके तहत वो हर पीड़ित परिवार को राशन, गैस सिलेंडर, कपड़े व किताबें बिल्कुल निःशुल्क मुहैया करा रहे हैं। जब पेट की आग बुझाने के लिए आंसू ही एकमात्र सहारा बन जाएं, तब जिंदगी एक बोझ बन जाती है। पर अब ये हालात बदलने वाले हैं। ये भूख सिर्फ पेट की नहीं, ये भूख है इज्जत की, जिंदगी की। और अब सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही हैं जो इनकी आवाज बन गए हैं। सिर्फ उन्होंने ही इनके दर्द को महसूस किया है, उनकी खबर ली है और इनकी जिंदगी को एक नई उम्मीद दी है। ये है इंसानियत की सच्ची परिभाषा। ये है अन्नपूर्णा मुहिम। दोस्तों, मैं हूं मोहन और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़ की खास अपडेट। अभी मैं मौजूद हूँ रोहतक के एक छोटे से कस्बे कलानौर के अंदर। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ अनुयायी आए हैं जो कि किसी ज़रूरतमंद को राहत सामग्री यानी कि खाद्य पदार्थ देने के लिए। आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से आए हैं और यहाँ पे जो है संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है उनकी गाड़ी आई हुई है। तो हम दिखाते हैं क्या कुछ खाद्य सामग्री लेकर आए हैं। तो हम गेट खोल के आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ खाद्य पदार्थ आप देख सकते हो। हम उन ज़रूरतमंदों से भी आपको मिलवाने वाले हैं कि क्या कुछ है, क्या वाकई में संत रामपाल जी महाराज जी एक मुहिम चला रहे हैं जिसके तहत जो है ये गरीब ज़रूरतमंदों को ये जो खाद्य सामग्री है वो पहुँचाई जा रही है। तो चलिए आपको वहाँ लेके चलते हैं। दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो है जो खाद्य सामग्री है वो जो ज़रूरतमंद परिवार है वहाँ तक ले जाते हुए आपको देखने को मिला है। तो चलिए आपको आगे लेके चलते हैं, ज़रूरतमंद परिवार से मिलवाते हैं। यहाँ पे हम आ चुके हैं और आप देख सकते हो कि ये वो परिवार है जो वाकई में ज़रूरतमंद है और संत रामपाल जी महाराज जी के जो मुहिम चल रही है अन्नपूर्णा मुहिम, उसके तहत जो है यहाँ पे ज़रूरतमंद परिवार को जो है यहाँ पे खाद्य सामग्री दी जा रही है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये एक बहन है जो कि ज़रूरतमंद है, इनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो सुनते हैं गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनते हैं। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो है इन गरीब परिवार को जो है ये खाद्य सामग्री दी जा रही है। दोस्तों, अब हम आपको इनके घर के अंदर लेके जाते हैं। आखिर कितना बड़ा रूम है, तो आइए आपको अंदर लेके चलते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो एक छोटा सा रूम है और उसके अंदर आपको एक चारपाई देखने को मिलेगी और एक छोटा सा पंखा लगा हुआ है। इतनी सारी गर्मियों में ये एक पंखा यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हो एक छोटा सा रूम है, उसी के अंदर इन्होंने जो है किचन बना रखा है। तो ये स्थिति है, आखिर जब घर में कोई कमाने वाला नहीं होता है तो आर्थिक स्थिति इस तरह से डाउन हो जाती है कि लोग सोच में पड़ जाता है कि अब करना क्या है। तो ये रूम आप देख सकते हो छोटा सा है, बच्चे भी इनमें रहते हैं और किचन भी यही है और इनमें सोते भी यही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर ना तो कोई पंखा, एक फराटा है छोटा सा जिसका कोई इतनी गर्मियों में कोई इतना यूज़ नहीं है, हालांकि ये पंखा भी जो है गर्म हवा देता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हो ये है घर की हाल कंडीशन। इसमें आप देख सकते हो छोटा सा किचन, एक रूम में ही ये सब कुछ कर रहे हैं। अपने 2 बच्चों के साथ रह रही है ये महिला और संत रामपाल जी महाराज जी ने कहीं ना कहीं इनकी पुकार को सुन लिया है और भेज दिए है अपने नुमाइंदे। तो नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? अंजू। दोस्तों, आपको बता दें कि ये जो बहन है वो कम सुनती है, तो हम इनके जो पड़ोसी है उनसे बात करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि परिवार की स्थिति क्या है, कितने लोग हैं। तो सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? संतरा दुग्गल। अच्छा, तो इनकी परिवार की स्थिति क्या है? इनकी परिवार की स्थिति बड़ी नाजुक है और ये अकेली रहती है। 2 बच्चे हैं इसके। घरवाला है वो किसी मतलब और किसी को लेके चला गया है। कई सालों से हम इसको जानते हैं
और ये यहाँ इस कमरे में रहती है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो इनके जो है 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और भी इनसे जानने का प्रयास करेंगे। तो इनका कमाने का क्या जरिया है, कैसे कमाते हैं, घर का पालन पोषण कैसे करते हैं? इनका घर का पालन पोषण किसी एक आधे घर में जाकर झाड़ू पोछा करके आती है ये, और इन बच्चों का बेचारी अपना कुछ कर रही है। या कि कोई जैसे मैं पड़ोस में हूँ, बच्चे इस तरह की दिखाई देते हैं तो थोड़ा बहुत मैं भी दे देती हूँ इसको, बस बड़ी नाजुक हालत है इसकी। अच्छा, कभी इनके घर में ऐसे भी स्थिति हुई है कि बच्चे भूखे सो जाते हैं? जी जी बिल्कुल हुई है। अच्छा, तो ये बच्चे इनके पढ़ते होंगे शायद या नहीं पढ़ते? ये बच्चे पढ़ा है इसके, सरकारी स्कूल में जाते हैं। अच्छा, हाँ जी। तो इनके कपड़े वगैरह के लिए? इनके कपड़े कुपड़े का कोई साधन नहीं है, ना इनके पास जूते हैं ना इनके पास कोई कपड़ा है। अच्छा, पेंसिल वगैरह कुछ होती होगी इनकी? इनका कोई पेंशन नहीं, कोई कुछ भी साधन नहीं, सरकार की तरफ से भी कोई नहीं, कुछ भी नहीं है। सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं कोई है? सहायता नहीं है। खुद कमाती है घर के अंदर, मतलब लोगों को बर्तन मांझ के घर चला रहे हैं? जी बिल्कुल। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो है यहाँ पे कुछ सामग्री लेके आए हैं। तो सबसे पहले हम इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। तो नमस्कार माई। सत साहिब जी। तो सबसे पहले इनकी परिवार की जानकारी आपको कहाँ से मिली कि इनकी स्थिति खराब है? जी मैं यहाँ पे पड़ोस में है ना सर्वे करने के लिए आई थी, अपने जितने भी कलानौर के भक्त हैं उनके साथ में। तो मेरे को ये बहन मिली संतरा जी ने कहा कि मेरे किराए पर रहती है बहन एक, और उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा गरीब है। आप है ना एक बार उसकी प्रार्थना अपने गुरुजी के पास भेज दो, क्या पता भगवान उसकी सुन ले, और उसका अगर राशन बन जाता है तो नो समझ रहे उसकी बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। अच्छा, तो संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आप क्या कुछ लेकर आए हो, क्या कुछ सामग्री आप बताएंगे हमारे दर्शकों को? भी मैं बताना चाहती हूँ, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देता है कबीर भगवान। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ऐसा का सारा दे रहे हैं, यानी कि बिल्कुल जो गरीब स्थिति से आते हैं जो भाई बहन उनको दे रहे हैं। और ये सामान है भाई, आप देखो ये 10 किलो आटा है भाई, ये भाई 5 किलो चावल हैं और 2 किलो चीनी है भाई, और परमात्मा की दया है भाई यो चाय पत्ती का पैकेट भाई, और ये दूध का डिब्बा भाई, और मालिक की रजा था भाई जीरा, लाल मिर्च, हल्दी, नमक, और 1 लीटर तेल की बोतल भाई, और भाई 2 तरह की ये दाल भाई, हरी और या पीली भाई, और मालिक की दाता अचार की थैली भाई, और बंदी छोड़ना भाई ये इधर से बताती हूँ आपको, ये भाई नहाने का साबुन है, ये कपड़े धोने का साबुन है, और भाई ये प्याज है 5 किलो और 5 किलो आलू भाई, मालिक ने नू समझ लो मौज कर दी भाई। ये सारी सामग्री भाई सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने इस बहन को मुहिम कराई है भाई, ताकि इस बहन का चूल्हा अच्छे से चल सके, इसके बच्चे भूखे ना रहे भाई, अच्छे से खाना खा सकें। तो परमात्मा तो भाई जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, तो मालिक तो ऐसे गरीबों की बहुत दया कर रहे हैं। तो माई आपको ये जो प्रेरणा है वो कहाँ से मिलती है? ये भाई सारी प्रेरणा हमने सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से मिलती है भाई। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य है रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान भाई। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हर गरीब को ये सारी सहायता उपलब्ध करवा रहे हैं, और अगर इनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं तो परमात्मा कपड़े भी दे रहे हैं, और इनके पास अगर पढ़ने के लिए कॉपी किताब पेन नहीं है तो वो भी दे रहे हैं। मालिक अगर इनके पास और भी कुछ चीज़ नहीं है, जैसे मान लें इनका सिलेंडर ख़त्म हो जा तो परमात्मा सिलेंडर की भी दया करवा रहे हैं। तो ये भगवान तो वो परमात्मा है जो इस दुनिया में इस विश्व में कोई है नहीं उनके जैसा। तो हमारे साथ एक और भाई है, तो आप हमें बताएं कि ये जो खाद्य सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा दी गई है, तो क्या ये एक बार है, फिर आगे अगर जरूरत पड़ी तो क्या कुछ है प्रबंध? तो ये सभी सामग्री इनको जब तक ये आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हो जाते तब तक परमात्मा इनको मुहिम कराएंगे। इसकी कोई समय सीमा नहीं है, चाहे ये 1 साल लगे 2 साल 4 साल जितना भी हो, इनको परिवार को जब भी जरूरत पड़ेगी तभी भगवान इनके पीछे खड़े हैं। सभी चीज़ों में इनको सभी चीज़ें मुहिम कराई जाएंगी। ये इस कार्ड के माध्यम से, ये कार्ड है संत रामपाल जी महाराज का, और इसके नीचे नंबर लिखे गए हैं। अगर किसी भी चीज़ की इनको ज़रूरत पड़ती है तो ये इस नंबर पे कॉल कर देंगे और ये सारी चीज़ें इनको मुहिम करा दी जाएंगी परमात्मा के आशीर्वाद से। ये कार्ड देना चाहेंगे जी हम इनको, और बहन जी आपको जब भी ज़रूरत पड़े तो आप इस नंबर पे कॉल कर देना और आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दी जाएंगी।
तो दोस्तों हम देख पा रहे खाद्य सामग्री के साथ साथ इनको सिलेंडर की भी सुविधा दी गई है। तो माई से जानते हैं। तो माई हम देख पा रहे खाद्य सामग्री के साथ साथ सिलेंडर भी दिया गया, तो इसके बारे में क्या कुछ है? भाई इसके बारे में यूं है कि इन है ना, जब जिस टाइम पे मैं सर्वे करने आई थी तो इन नन्नू बताया था जी खाद्य सामग्री के साथ में हमारा सिलेंडर भी खाली है, क्या गुरु जी सिलेंडर भरवा देंगे? मुखाबे भी भरवा देंगे, परमात्मा तो सिलेंडर सबके भरवाओ, आपका भी भरवा देंगे। अच्छा, सिलेंडर भी जब तक खाली हो जाएगा तब फिर से इसको रिफिल किया जाएगा? बिल्कुल रिफिल करवाया जाएगा, जैसे इनका खाली होगा, इनका मैसेज आओगा हमारे पास, हम तभी इनको सिलेंडर भी प्रोवाइड करवा देंगे। आपको कैसा लगा कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ये जो खाद्य सामग्री दी गई है, क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? नहीं, बहुत अच्छा है भाई, ये सब अच्छा लगा। मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी मेरे बच्चों का। संत रामपाल जी महाराज जी का ये कहना है कि आपको जो अगर ज़रूरत है तो मकान, कपड़ा इत्यादि बच्चों के लिए भी आपको दिया जाएगा, और ये आपको कार्ड दिया गया है, तो ये जब तक आपके घर में कोई आर्थिक स्थिति संभालने वाला नहीं है तब तक ये दिया जाएगा। तो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहोगे इस मुहिम के बारे में? धन्यवाद महाराज जी, आपने सामान बुझाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पे कुछ जो गणमान्य व्यक्ति है वो इनसे भी पूछते हैं। तो नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? राजेंद्र कुमार। तो इनकी जो आर्थिक स्थिति है उसमें संत रामपाल जी महाराज जी ने थोड़ी सी सुधार करने का प्रयास किया है। बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी की इस अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में आप? अन्नपूर्णा मुहिम के दो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं गरीबों की हेल्प के लिए, ठीक है ना। हाँ, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। ना जाने ऐसे कितने ही परिवारों को संत रामपाल जी महाराज जी ने ये जो खाद्य सामग्री दी गई है, गरीबों की सहायता ही कर रहे हैं, कोई बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। आप ये बताओ कि क्या वाकई में इस परिवार को ज़रूरत थी इस चीज़ की, खाद्य सामग्री की? काफ़ी दिन से जरूरत थी जिनको, बेचारे आधा टाइम भूखा सोते आधे टाइम चाहिए, क्यों बर्तन बढ़ने मांझ के बेचारे 2 टाइम कहीं लग जाए, दिहाड़ी कहीं नहीं लगती, तो बहुत परेशानी में थे यार, गरीब हालत है बहुत, ठीक है ना। अगर सुधार हो जाए, हाँ, तो ये अपने पड़ोस में है संतरा जी, उनके मकान में रहती है। हाँ। कब से है ये? ये कम से कम हो गए 6-7 साल हो गए, परेशान हो रही है बहुत। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने एक तरह से इनको गोद ले लिया है, तो क्या कहना चाहोगे एक संत जो एक ऐसा कार्य कर रहा है? बहुत बढ़िया काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है गरीबों के लिए। मतलब आप उन संत रामपाल जी महाराज जी के जो कार्य है उनको सराहना चाहते हो? हाँ, सराहना बिल्कुल, सराहने लायक योग्य है। तो ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज जी अभी फिलहाल जेल में हैं, और ये आश्चर्य की बात है कि संत रामपाल जी महाराज जी जेल में होते हुए भी ये जन कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। तो कैसे कर रहे हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी? सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के ऊपर कबीर साहब जी की कबीर शब्द शक्ति की इतनी पावर है, बहुत बड़ी पावर है, और सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शब्द शक्ति काम करती है। जैसे मोबाइल के टावर की रेंज, टावर कहीं और होता है, मोबाइल कहीं और चलता है, तो जैसे वो रेंज नहीं खत्म होती, ऐसे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की रेंज नू खत्म नहीं होती, क्योंकि उनके ऊपर कबीर परमात्मा की शब्द शक्ति की रेंज है जी, और वो शब्द शक्ति सतलोक से आती है, और सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शब्द शक्ति ही तय ही वो सारा हो रहा है। सारा जितनी लीला चल रही है, जैसे दहेज मुक्त विवाह चल रहे हैं, नशे की मुहिम चला रखी है, जात पात का भेदभाव मिटा रहे हैं, समाज में भाईचारा बना रहे हैं, और सतगुरु रामपाल जी महाराज जी तो इतना बढ़िया काम कर रहे हैं कि जैसे 17 मिनट में रमेणी करवाते हैं, रक्तदान शिविर करवाते हैं। देखो हमारे दांत है, हमारा दांत अनाज का हम चेक करवाने जावाना है, तो दांत चेक कराई के भी 250 रुपये ले लें, चेक कराई के, और वहाँ पर फ्री में दांत पाट दिए भाई, परमात्मा की दया है। आँख चेक करवाने जावा, कोई चश्मा फ्री में नहीं देता, परमात्मा की दया है। नेत्रदान होता है तो चश्मे फ्री में मिले हैं। तो ईशा भगवान कित में लगा, जड़ा खूनदान भी, नेत्रदान भी, दाता की सुविधा भी, खाने पीने की सुविधा भी, और इतना बढ़िया विशाल भंडारा कहीं नहीं देखा भाई। ऐसा तो परमात्मा ने नू समझ लिया, कति मौज कर रखी सब क्या है कि भाई ऐसा भगवान कितने नहीं मिलेगा। और इस भारत को पूर्ण रूप से स्वच्छ और सर्वश्रेष्ठ सतगुरु रामपाल महाराज जी बनाओगे, क्योंकि ये पूरे भारत की बुराई जड़ से मिटाओगे, गरीबी को जड़ से मिटाओगे, और प्रत्येक आत्मा का ध्यान रखेंगे सच्चाई जी। तो इतने बड़े संत रामपाल जी महाराज जी का जो परोपकार के कार्य हैं उनको हम सराहना चाहते हैं, उन्हें हम और पूरे गांव की तरफ से धन्यवाद देना चाहते हैं। तो बने रहिए ऐसे न्यूज़ हरियाणा के साथ। धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से
मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से गरीब, असहाय व जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त खाद्य सामग्री दी जाती है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के तहत खाद्य सामग्री, सिलेंडर व और भी कई आवश्यक राहत सामग्री निःशुल्क मुहैया कराई जाती है। राहत सामग्री प्राप्त करने वालों से निवेदन है कि ये खाद्य सामग्री व सिलेंडर में गैस समाप्त होने से 2 दिन पहले ही हमें इन निम्न नंबरों पर फोन कर दे। आपके पास तुरंत अगली नई पैकिंग आ जाएगी। इसके अतिरिक्त जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और उनका ड्रेस, किताबें या अन्य जरूरी सामान लेने का सामर्थ्य नहीं है, उनको भी संत रामपाल जी महाराज ये सामान निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। हर संभव तरीके से जरूरतमंदों की मदद की जाती है।